हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं लेसन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। इसे पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी कर लिया था फर्स्ट पार्ट। और वो फर्स्ट पार्ट हमारा कहाँ तक था? चपातीज वी थ्रू टू दैम, जो चपातियाँ हम उनको फेंकते थे। उससे आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में बस गए। दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यह हमारे मित्रता में एक निर्णायक बिंदु था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, मैं एक मोटर बस में बैठकर एक अंग्रेजी स्कूल जाया करता था। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, वहाँ सड़कों पर कोई कुत्ते नहीं थे और उसने शहर के मकान के जो बरामदा था उसी में जो चिड़ियाएँ थी उन्हीं को खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि फीडिंग होता है खाना खिलाना, दाने वगैरह डालना। एज द ईयर रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर, और जैसे जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वॉक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक तो वह मुझको जगाती रही और स्कूल जाने के लिए मुझे तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि आज मुझे टीचर्स ने क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, मैं उनको कुछ इंग्लिश के शब्द बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ एक जो वेस्टर्न विज्ञान है उनकी छोटी छोटी बातें जो उसके बारे में मैंने सीखा था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। द वर्ड्स बिगेन बीइंग राउंड, और जो दुनिया गोल है। ईटीसी एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यही बातें उनको दुखी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, अब वो मेरी सहायता नहीं कर पाती थी मेरे लेसन में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, वो उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, और वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि कोई भी मुझे भगवान के बारे में और उनकी जो गाथाएं हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाता है। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, और एक दिन मैंने उनको बताया कि आज हमें म्यूजिक की क्लास दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो यह सुनकर वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हुई, डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके लिए तो संगीत का संबंध अलग ही था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हर्टलोट एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोल्क, उनका जो म्यूजिक का संबंध था वो कामुकु लोगों के लिए था, लेकिन वो सिर्फ केवल भिखारियों का ही एकाधिकार रह गया था। सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, उसने कुछ नहीं कहा। सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहने लगी। बट हर साइलेंस मीट डिसअप्रूवल, लेकिन उनकी जो चुप्पी थी, उनकी चुप रहना ही क्या था, अस्वीकृति थी। सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद तो वो मुझसे कभी कभार ही बातें करती थी। When I went to यूनिवर्सिटी, और जब मैं विश्वविद्यालय चला गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, तो मुझे खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और इससे हमारी मित्रता की जो सामान्य कड़ी थी वो टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन, मेरी दादी माँ ने संपूर्ण
यानी कि समर्पण की भावना से, संपूर्ण समर्पण की भावना से इसे स्वीकार कर लिया। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह किसी से बातचीत करते समय केवल कभी कभी ही अपने चरखे को चलाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, जब सूर्य उदय होता था उस टाइम से लेकर जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक। शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वह अपने चरखे के बगल में बैठी रहती थी और भजनों को गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, और सिर्फ दोपहर के टाइम में ही वह थोड़ा आराम करती थी और उस आराम के टाइम में वह जो चिड़ियाएँ थी, जो पक्षी थे, बर्ड्स थे, उनको खाना खिलाती थी। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बीट्स, और जब वह बरामदे के अंदर बैठती थी, ब्रेड होती है रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, 100 ऑफ द लिटिल birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirpings। तो उनके चारों तरफ सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाएँ आकर चहचहाहट का आवाज़ करती थी और उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। Some came and प्रेज्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आकर उनके टांगों पर बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर के ऊपर। सी स्माइल्ड बट नेवर शोड देम अवे, वह सिर्फ स्माइल करती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, ना ही उनको दूर भेजती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और सिर्फ यही पूरे दिन के अंदर आधा घंटा उनके लिए खुशी का टाइम होता था। When I decided to go abroad for further studied, और जब मैंने डिसाइड किया आगे पढ़ने के लिए, विदेश जाने के लिए, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे पक्का विश्वास था कि मेरी दादी माँ परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं उनसे 5 वर्षों के लिए दूर रहूँगा। And at her age one could never tell, और उनकी इस उम्र में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह यहाँ तक कि मेरी दादी माँ कह सकती थी कि वह बिल्कुल भी भावुक नहीं थी, सेंटिमेंटल नहीं थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। और शो एनी इमोशन, और कोई भी भावुकता नहीं दिखाई। हर लिप्स मूड इन प्रेयर, उनके जो होठ थे वो बड़बड़ा रहे थे प्रार्थना करने में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोशरी, और उनकी जो उंगलियां थी वो भी बिजी थी, वो भी जो माला के मनके थे उनको जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोर हेड, और धीरे से उन्होंने मेरा जो माथा है वो चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया, आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो जो उनकी नम छाप थी चूमने की, अपने मन से संजोए रहा, जैसे कि वहाँ हम दोनों के बीच शारीरिक स्पर्श का शायद अंतिम चिन्ह था। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्षों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस लौटा। एंड वॉज मीट बाय हर एट द स्टेशन, और वो स्टेशन पर मुझे मिलने आए। शी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, वो बिल्कुल भी एक भी दिन अधिक बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा गले लगाने के लिए, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर, तब मैं उनकी जो प्रेयर थी, जो प्रार्थना थी, उनको सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरे पहले दिन, जब मैं वहाँ पर आया, मेरे पहले दिन से ही, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट were with her sparrow whom she feed longer and with
फेरिवोलियस रीब्यूक्स। जब मैं वहाँ पर आया उसके पहले दिन से ही उनकी जो खुशी थी वो और ज़्यादा हो गई थी। जो खुशी उनको चिड़ियाओं को खाना खिलाकर मिलती थी वो ज़्यादा देर तक नहीं रही, और वो उन जो चिड़ियाएँ थी उन चिड़ियाओं को डांट फटकार लगाते हुए उनको खिलाती रही। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम को उनमें एक परिवर्तन आ गया। सी डिड नॉट प्रे। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी thumped the sagging skin of the disappointed drum and sang of the homecoming of warriors। कई घंटों तक वह उस ढोल को थपकियां लगाती रही और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। वी हैड टू प्रिस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। और अत्यधिक तनाव से बचाने के लिए रोकने के लिए हम उनको आग्रहपूर्वक समझाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। और यह पहली बार था जब मैंने उनको प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। और अगले ही सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वह हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बतलाया कि यह ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी दादी माँ थी वो कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उन्होंने हमें बताया कि उनका अंतिम टाइम पास में है। सी सैड दैट। उन्होंने ये भी कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड omitted to pray। सी हैड टू omitted to pray। सी सैड दैट। उन्होंने कहा सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर कि अब से कुछ घंटों पहले ही द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ उनकी जो लाइफ का पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। एंड सी हैड omitted to pray। सी हैड omitted to pray। और उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस। वह हमसे बातचीत करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं कर रही थी। वी प्रोटेस्टेड। हमने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट। लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया, नहीं माने। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वह अशांतिपूर्वक बिस्तर पर लेटी हुई प्रार्थना करती ही रही और अपनी माला के मनके को फेरती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। यहाँ तक कि इससे पहले कि हम उनके ऊपर विश्वास न करते उनके होंठ हिलना बंद हो गए और उनकी जो निर्जीव उंगलियां थी उनसे माला गिरकर नीचे गिर गई। निर्जीव उंगलियों से माला छूटकर नीचे गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट सी वॉज डेड। उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण पीलापन छा गया। हमें समझ आ गया कि उनकी मृत्यु हो गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हमने उनको बिस्तर से नीचे उतारा। एज इट कस्टमरी, जैसे कि रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर रख दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूरिनल। कुछ घंटे विलाप करने के पश्चात हम उनको अकेला छोड़कर उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। शाम को हम एक अर्थी लेकर उनके कमरे में गए उनको दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। उनके कमरे को बरामदे को सुनहरी रोशनी की एक लो से प्रकाशित कर दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम प्रांगण में जो बरामदा था
बरामदे में आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattering on the floor. जहाँ पर बरामदे में उनके रूम को रोशनी से जगमगाया गया था और जहाँ पर उनको मरने के बाद लिटाया गया था, और फिर एक लाल जो कफन था जहाँ पर हमने उनको ढक रखा था लाल कफन से, वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ फर्श पर इधर उधर बिखरी हुई सी बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वहाँ पर उनकी चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हमने जो चिड़ियाएँ थी उनकी स्थिति को देखकर बहुत ही बुरा लगा। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी जो माता हैं वो कुछ रोटियां निकाल कर लेके आती हैं उनके लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती हैं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स क्रॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ को शव को लेकर जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह झाड़ू जो सफाई करने वाला था, झाड़ू से उसने सारे रोटियों के जो टुकड़े बिखरे हुए थे उनको उठाकर एक कूड़ेदान में डाल दिया। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आपका जो लेसन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे लेसन नंबर 4। सो थैंक यू वेरी